नमस्कार मित्रों। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। बुधवार की रात सोने से पहले कर लेना एक लोटा जल का यह उपाय 7 पुश्तों तक इतना पैसा बरसेगा कि सोच भी नहीं पाओगे। पानी में एक ऐसी दिव्य शक्ति होती है जिससे आपकी प्यास बुझती है। एवं अगर आपने पानी के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल कर ली और सही तरीके की जानकारी हासिल कर ली तो इसके उपाय से आप अपना रुका हुआ काम बनवा सकते हैं। अगर आपका आपके पीछे पड़ा हुआ रुका काम बनता नहीं है, घर में पैसे आने का मार्ग बंद हो गया है, गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है और आपने पानी का सही रूप से उपाय करना सीख लिया और जान लिया, जो आपको इस वीडियो में जानने को मिलने जा रहा है, आपके सारे काम हो जाएंगे। गरीबी, दरिद्रता आपसे कोसों दूर चली जाएगी। आपके घर में पैसे आने के मार्ग खुल जाएंगे। आपको मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। भगवान शिवाजी के आशीर्वाद अपने जीवन में बहुत ज्यादा उन्नति करेंगे। दोस्तों, आपका एक बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंसान के शरीर में भी 70% पानी होता है एवं बहुत से लोग दूर दूर सफर करते हैं और मंदिरों से शुद्ध पानी लेकर आते हैं ताकि उनके घर की नेगेटिव जो भी शक्तियां हैं वह दूर चली जाए उसके छिड़काव से। किंतु आपके घर में जो एक सादा पानी आता है उसका उपाय करना अगर आपने सीख लिया, जिसके बारे में इस वीडियो में आपको पता चलने जा रहा है, आपका कितना ही बिड़ा हुआ काम है, क्या आपके घर में कितनी बड़ी नेगेटिव शक्ति है, सबका इलाज आप अपने घर में आने वाले साधारण पानी से कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पानी के बारे में तांत्रिक मंत्र, शक्तिशाली मंत्र, आयुर्वेदिक उपाय सारी जानकारी हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, पानी के द्वारा जो भी मंत्र का उच्चारण आप उसकी एक क्रिया होती है, क्रिया को आपको तरीके से करना होगा, तभी आपको असर दिखना चालू होगा। अगर इस वीडियो की के भी लाइन मिस कर दी या गंभीरता से इस वीडियो को नहीं लिया, तब आपको नहीं पता चल पाएगा कैसे आप लोग पानी का उपाय करके अपना रुका हुआ काम बनवा सकते हैं। जो भी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, उसके पहले ही हम आपको जानकारी एक और दे कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका RS रब का खर्चा होगा, किंतु आप लाखों रुपए का फायदा पा सकते हैं। इस देखने के बाद हो सकता है इस वीडियो के द्वारा हम आपके 5 मिनट, किंतु यकीन मां, इसी वीडियो को के बाद आपको मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। भगवान शिव जी का हाथ आपके सर पर हो जाएगा। गरीबी, दलित नेता आपके जीवन से दूर चली जाएगी। धन आने का मार्ग चालू हो जाएगा एवं भाग्य का साथ आपको मिलेगा। सुख समृद्धि आपके जरूर आएगी। दोस्तों, पानी एक ऐसी चीज है जिसके लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। अगर एक व्यक्ति को एक दिन भी पानी ना दिया जाए और उसके बदले में कुछ भी मांगा जाए, वह सब कुछ निछावर एक गिलास पानी के लिए आपको बता दें। एक व्यक्ति खाने के विकल्प में पत्ता खाकर जी सकता है, फल खाकर जी सकता है, परंतु पानी के विकल्प में या पानी के दूसरे ऑप्शन के रूप में वह भी नहीं चुन सकता है। उसको पानी चाहिए ही चाहिए, वरना वह जी नहीं पाएगा। इसको भी एक ताकत समझा गया है। दोस्तों, साइंस की भाषा में हम आपको बताए, पानी लोगों बातों को समझता है, पानी लोगों की भावनाओं को समझता है, पानी लोगों की फीलिंगलेस समझ लिया तो यकीन मानिए, आपको पानी के रूप में जो दूसरे कार्य होते हैं उसको आप अपने जीवन में 4 के काम में ले आएंगे। पुराने समय में एक कहावत होती थी कि उसके घर का पानी नहीं पिएंगे, क्योंकि आपको बता दे, जो बुरे लोग होते हैं उनके घर का अगर आप पानी पिए तो आपके ऊपर नेगेटिव शक्तियां वास करने लगती है। इसीलिए पुराने समय के लोग बार बार कहते थे कि हम उनके घर का पानी नहीं पिएंगे, वरना हमारे साथ भी बुरा होना चालू हो जाएगा। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं, जो बुरे लोग जो होते हैं, जिनकी सोच गलत होती है, उनके घर का पानी पीते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं, अगर आपका कोई जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, उसकी सोच को आप बदल सकते हैं केवल पानी से। अगर आपने तंत्र मंत्र की क्रिया को ठीक तरीके से समझ लिया, आप अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। आप एक बात जान लीजिए, शत्रु कोई किसी का ऐसे ही नहीं बन जाता है। शत्रु बनने के पीछे कई कारण होते हैं। कोई व्यक्ति आपके बैरक से जलने लग जाता है, कोई व्यक्ति आपके सुख को लूटना चाहता है, कोई व्यक्ति धन को हड़पना चाहता, वह आपका शत्रु बनता है। शत्रु की वजह से आपका जीवन बहुत हद तक परेशानियों से भर जाता है। आप शत्रुओं के बारे में जब भी सोचते होंगे, आपका दिमाग खराब हो जाता होगा, किंतु आज के बाद आपके शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि एक साधारण पानी का उपाय करके
आप अपने शत्रु को उसके घुटने के दम पर ले आएंगे और उसी की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। दोस्तों, चक्र पर ध्यान करते हुए अगर आपको पढ़ते हैं और पानी के सामने प्रक्रिया करते हैं, यकीन मानिए आपका शत्रु आपके पर आ जाएगा। चक्र बहुत आसान होता है, किंतु इसके विकल्प में आपको कोई रास्ता और नहीं मिलेगा। यह एक आसान से क्रिया है। स्वाधिष्ठान चक्र का उपाय करके आप अपने शत्रु के जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। जो भी जानकारी हम आपको देने जा रहे दोस्तों, आपका शत्रु सदैव यही चाहेगा कि आप बर्बाद हो जाएं, आपके जीवन सुख समृद्धि और भाग्य के साथ चला जाए, और वह किसी ना किसी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में दिन सोचता होगा। किंतु स्वाधिष्ठान चक्र का उपाय करते हुए आप अपने शत्रु को कर सकते हैं। हमारे कहने का मतलब सीधा सीधा यह है, स्वाधिष्ठान चक्र उन्हीं लोगों के लिए बना हुआ है जो सच्चे लोग होते हैं, जो लोग किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, किंतु बदले अगर कोई व्यक्ति उस सच्चे इंसान का नुकसान चाहता है तो स्वाधिष्ठान चक्र उस व्यक्ति का नुकसान। बस इतनी आपको चावल की कटोरी अपनी भर लेना है, और कटोरा नहीं लेना है, कटोरी ही लेना है। जो छोटी कटोरियां होती है ना, वह वाली, तो उसके अंदर फुल आप लोग चावल भर लो। कम रखना फूल से, बस उतने चावल आप लोग रख लो, है ना। उसके पश्चात में सबसे महत्वपूर्ण चीज, इस चावल की कटोरी के ऊपर, मतलब चावल के ऊपर ही आपको रखना है एक कपूर का टुकड़ा। क्या रखना है? कपूर का टुकड़ा। अब आप लोग यह कहेंगे कि कौन सा कपूर का टुकड़ा रखना है। देखो, कपूर आजकल बहुत तरह के आते हैं, पर कोशिश करना आप अच्छे से अच्छा कपूर ही उपाय में उपाय करो। तो करना क्या है, आप लोगों को किसी भी जो मतलब पूजन वाली दुकान होती है, जहां पर पूजन सामग्री मिलती है, वहां पर जाकर बोलना कि वह आपको कपूर दे दे। अब वह आपको दो तरह का कपूर बताएगा। पहला तो वह कपूर जो कि गोलियों के टाइप जैसा होता है, मतलब गोलियां गोलियां हैं, और वह गोलियों के रूप में कपूर होता है। और दूसरा वह बताएगा जिसमें एक लंबी सी जो है होता है, या लंबा सा जो है एक कपूर का टुकड़ा जैसा होता है, मतलब बड़े बड़े टुकड़े जैसे होते हैं। ये दूसरा वो आपको कपूर बताएगा। तो इसमें से आपको कौन सा कपूर लेना है, आपकी जो मर्जी, आप वह वाला कपूर ले सकते हो। वैसे कपूर का टुकड़ा यदि देखा जाए तो जो टुकड़े वाला कपूर होता है, आप इस उपाय में वह वाला उपाय करेंगे तो ज्यादा रहेगा। उपाय के लिए करना है। और यदि आपके पास गोल वाला भी जो कपूर है ना, वह भी यदि आप लोगों के पास है, वह भी आप ले आते हैं तो वह भी चल जाएगा, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऐसा रखना कि थोड़ी ज्यादा मात्रा में आप लोग कपूर जो है अपनी उस चावल की कटोरी के ऊपर रख लो। और जब एक कपूर का टुकड़ा रखोगे तो वह एक साथ ही एक पूरा टुकड़ा निकल कर आ जाएगा, जिसे आप लोग को अपनी चावल की कटोरी के ऊपर रख देना है। और जिसके पास गोल वाला कपूर है, वह छोटा सा गोल वाला कपूर या दो तीन कपूर जो है उठाकर अपनी चावल की कटोरी के ऊपर आप लोग रख देना। अब रखने के पश्चात सबसे महत्वपूर्ण बात आती है। सबसे महत्वपूर्ण काम आता है इस कटोरी को किस जगह पर रखना है। और सबसे पहली चीज आप यह भी समझ लीजिए कि इस उपाय किस व्यक्ति को करना है। देखो, घर में जो माताएं बहनें होती हैं ना, उनको यह उपाय करना है। घर का किसी एक सदस्य को यह उपाय करना। जो भी माताएं बहनें हो, उनमें से तो करना क्या है, इस चावल की कटोरी को आपने तैयार कर लिया, ऊपर कपूर का टुकड़ा रख लिया, वह भी आपको बता दिया कपूर का टुकड़ा कैसे रखना है। और उसके पश्चात में इस चावल की कटोरी को उठाना है। अब देखो, यहां पर आपके घर का मुख्य द्वार आपने देखा है, आपको वहां पर है। अब देखो, जिनके खुद के घर हैं, उनका मुख्य द्वार तो आप लोगों को पता ही होगा। एक मेन द्वार होता है, एक मेन गेट होता है, वहां पर जहां वह लोग जाएंगे। पर जो लोग किराए के घर में रहते हैं या जो लोग मल्टी जने रहते हैं, उनके लिए क्या उनका मुख्य द्वार कौन सा होगा, और उन्हें इस चावल की कटोरी को लेकर कहां पर जाना है। तो देखो, जिनके खुद के घर है उनको तो कोई दिक्कत नहीं, उनका एक माय गेट अलग ही होता है। पर जो लोग मल्टी किराए के घर में हैं, उनके किराए के घर का वह आखिरी गेट, जिस गेट से आप लोग अंदर बाहर आते हो, या मल्टी के उस कमरे का वह आखिरी गेट जहां आपका मल्टी उसका कमरा है, मतलब जहां से आप लोग अंदर बाहर आते हो, उस दरवाजे के बाहर की साइड आपको ये उपाय मतलब पूरा करना है। और जिनके घर का मुख्य दरवाजा है वह तो समझ ही जाएंगे। तो इस चावल की कटोरी को लेकर आपको आना है। अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आ गए,
आप लोग मेन गेट पर आ गए। अब उसके पश्चात इस चावल की कटोरी को आपको कहां पर रखना है? देखो, आपका घर का जो दरवाजा है, दरवाजे के बाहर की साइड होकर ऊपर कोई दीवार हो तो दीवार पर भी रख सकते हो, और नीचे यदि सुरक्षित जगह पर रख सकते हो तो वह भी रख सकते हो। पर नीचे रखोगे तो वह सुरक्षित नहीं रहेगी शायद। इसीलिए आप लोग कोशिश करना कि ऊपरी जगह पर रखो। अब दोस्तों, इस बात का आप लोग ध्यान रखना, इस चावल की कटोरी को आपको अपने दरवाजे के अंदर की साइड भूल कर भी नहीं रखना है। आपका जो दरवाजा है या जो चौखट, उसके बाहर की साइड होकर ही इस कटोरी को आपको रखना है। भले ही अब आप उसे थोड़ी ऊंचाई पर रख दो या थोड़ी नीचा पर रख दो, वह सुरक्षित रहनी चाहिए। वह कटोरी उस कटोरी के चावल जाने नहीं चाहिए। उस कटोरी के चावल की कटोरी के ऊपर जो आपने कपूर रखा है वह भी सुरक्षित रहना चाहिए। ऐसे स्थान पर आपको अपने घर के दरवाजे के बाहर की साइड करके इस कटोरी को रख देना चाहिए। किस साइड रखोगे? अंदर से देखने पर आपका जो हाथ हो, आप उस सीधे हाथ के हाथ पर, उस सीधे हाथ की चौखट पर बाहर की साइड जो है इस कटोरी को रख दीजिए। किस समय रखना है? उसी समय रात्रि में 8 बजे से 10 बीच में कभी भी किसी दिन रात्रि में यह उपाय शुरू होगा। अब आपको करना क्या है? यहां पर आपका आधा काम पूरा हो जाता है, मतलब आधा उपाय पूरा हो जाता है कि आपने अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर की साइड यह चावल की कटोरी जिसके ऊपर आपने कपूर का टुकड़ा रखा हुआ यह रख दिया। अब इसके आपका आधा उपाय होता है पूरा, और आप अपने कामों को कर सकते हैं और रात्रि में सो सकते हैं। अब पूरी मतलब कि जो अमावस्या की रात